आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शोरिंग नॉलेज। मेरा नाम है बिंटू और मैं आज जिस क्वेश्चन पेपर पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने क्लरिकल का एग्ज़ाम जो कराया था, पोस्ट कोड है उसका 627 पोस्ट कोड क्लरिकल का। और इसमें टोटल जो मार्क्स थे, टोटल ये था 85 मार्क्स का और 2 घंटे का पेपर था। टोटल इसमें जो क्वेश्चन थे 170 क्वेश्चन थे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए, जैसे 170 क्वेश्चन थे, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए है और इसमें पहला क्वेश्चन है अक्ष क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है बी, उष्म। हिंदी का क्वेश्चन ये। क्वेश्चन 2, कामदेव का पर्यायवाची है आपका कंदर्प। मुहावरे का आंखों में खटकना, मुहावरे का अर्थ है यह है अच्छा न लगना। क्वेश्चन नंबर 4, गए से प्रत्येक शब्द बनता है, इसका अर्थ आता है आपका जल में। विषम का संधि विच्छेद है ये इसका है। फिर आ गया से क्वेश्चन नंबर 6, प्रसंग का विशेषण है प्रासंगिक। 7, अकंठ में समास है अभिभाव समास। 8, शुद्ध शब्द है एकता, इसका आ गया डी। शुद्ध वाक्य उसे देखा है। फिर आ गया वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है, इसका अति वृष्टि। क्वेश्चन 11 से 15, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव ए, बी और सी। 11 का आ गया बी, एटिकेट, तमीज या शिष्टाचार, इसका ETIQUETTE, एटिकेट। 12 का जो इसमें सही है वो है डी, हरासमेंट। हरासमेंट का मतलब होता है परेशानी या उत्पीड़न, HARASSMENT। 13, इमीडिएटली, इसका ए है, IMMEDIATLY, इमीडिएटली तो तुरंत या हाथों हाथ। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सी, रेसिपिएंट, प्राप्त करना या पाने वाला, RECIPIENT, रेसिपिएंट। 15 का आपके पास आ गया सी, सजेशन, SUGGESTION, प्रस्ताव या सुझाव देना। 16 से जो 20 क्वेश्चन है वो है चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव A, B, C, D विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो शब्द दिया गया है उसका जो सही मीनिंग मेल खाता हो जिस शब्द के साथ, उसकी पहचान कीजिए। तो इसमें 16 का ये है मीगर। मीगर का मतलब होता है अल्प, क्षीण या तुच्छ, थोड़ा सा, मतलब मीगर। इसका जो सही आएगा उसका आ गया डी, स्कैंटी। ये भी अल्प होता है, अल्प या कम या थोड़ा। 17, वर्डिक्ट, निर्णय, विचार या मत, वर्डिक्ट होता है, इसका जो सही है सी, जजमेंट, निर्णय। 18 है एस्टीम, आदर या मान, इसका सी सही है, रिस्पेक्ट, आदर करना। 19, जुडिशियस, न्याय संगत या उचित, यह है प्रूडेंट, विवेकी या चतुर। 20, एक्सेस, ये होती पहुंच, 20 का है डी सही, कैच, पकड़, शिकार या चाल। 21 से जो 25 क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव A, B, C, D, फिल इन द ब्लैंक्स। तो 21वां जो क्वेश्चन आ गया, हर लाइफ इज डैश फ्राइसिस फॉर हर पेरेंट्स। तो ये कह रहा है कि उसका जीवन कीमती है उसके माता पिता के लिए। तो यहाँ आ जाएगा प्रीसियस, कीमती, सी। 22, द बेल डैश रिंग एट रेगुलर इंटरवल, यह आ गया रिंग्स,
इरेगुलर इंटरवल। क्या इस आई विश आई डैश बी ए वर्ड, वर मैं सोचता हूँ काश में पक्षी होता। 24 है ही ऑप्टन डैश गो फॉर ए वॉक, ही शी इट नेम थर्ड पर्सन के साथ लगता है आपका गोस, ई एस या ई एस, इसमें यहाँ आ जाएगा सी गोस। 25 अमेरिका डैश डिस्कवर बाय कोलंबस, ये इसका आ जाएगा वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, इसका आ जाएगा बी 25 का। अमेरिका की खोज है कोलंबस द्वारा की गई थी। अब आ गया आपके पास ये 26 से 30, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव गिवन अल्टरनेटिव ए बी सी और डी। 26 जो क्वेश्चन है टू ब्रेक ऑफ, तोड़कर अलग करना, तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा 26 का ए, टू एंड ए रिलेशनशिप को खत्म करना। 27 ए मैन ऑफ लेटर, ये हो गया साहित्य प्रेमी या साहित्यकार या विद्वान या पंडित, इसको कह सकते हैं मैन ऑफ लेटर। इसका जो सही आंसर है वो है डी, ए लिटरेरी पर्सन, इसका जो एक साहित्यिक व्यक्ति कह सकते हैं इसको। 28 ए वेट ब्लैंकेट, गीला कंबल, इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये आ गया सी, वन हु डिस्करेजेस अदर्स, दूसरों को अतोत्साहित करना या करता हो जो व्यक्ति डिक्रीज करता हो किसी इंसान को। 29 टू कम अक्रॉस, पार आने के लिए कहा जा सकता है कम अक्रॉस, इसका हो जाएगा सी, टू मीट विथ, मतलब के साथ मिलने के लिए। 30 टू पुट अप विद, साथ प्रस्तुत करना, इसका अगर डी, टू बेयर, सहन करने के लिए। 31 जिस तरह रविशंकर का संबंध सितार के साथ है वैसे ही उदय शंकर का संबंध, 31 का आ जाएगा नृत्य के साथ। 32 कौन बाकी शेष से भिन्न है, 32 आ जाएगा आपके पास डी, सरसों। किसी निश्चित कूट में 786 का अर्थ ब्रिंग एप्पल मी, 958 का अर्थ कट ग्रीन एप्पल तथा 645 का अर्थ है ब्रिंग ग्रीन फ्रूट हो, तो निम्न में से मी के लिए क्या प्रयुक्त किया गया है। यह है रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, इसका आ जाएगा 7। 34 यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशी नीला कहा जाता है, तो बताइए कि पके हुए केले का कौन सा रंग है। तो 34 का आपके पास आ गया लाल। 35 संख्या श्रेणी 5 3 4 8 9 7 1 6 5 3 2 9 8 4 3 5 में से ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या आती है किंतु बाद में सम संख्या नहीं आती। तो आपका इसमें क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया 3। 36 यदि 1 से लेकर 21 तक की सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य है को बढ़ते मान के क्रम में लिखा जाए तो दाहिनी तरफ में से 6वां जो क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी। 36 का आपके पास 10। 37 लड़कियों की एक कतार में शोभा बाएं से 10वें स्थान पर तथा रूपा दाएं से 11वें स्थान पर है। जब वो दोनों परस्पर अपनी स्थिति अदल बदल करते हैं, रूपा दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, शोभा की स्थिति बाएं से क्या होगी। तो इसका जो इस 37 का आपके पास आ जाएगा 14वें स्थान पर होगी। 38 5 लड़कों में बसंत मनोहर से ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है। कौन सबसे ऊंचा है। तो 38 का आपके पास आ गया राजू। रीजनिंग के क्वेश्चन है, शाहनाज को मार्केट जाना है जो उसके निवास से उत्तर दिशा में है। वो क्रॉसिंग तक आती है, उसके बाएं तरफ की सड़क पार्क के लिए जाती है और एकदम सीधे ऑफिस है, तो किस दिशा में मार्केट है। तो यह आ जाएगा आपका इसका डाटा अपर्याप्त, डी आ जाएगा इसका। 40 यदि प्लस का अर्थ
भाग और भाग का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ प्लस हो तो 14 + 2 गुणा 5 भाग 8 बराबर आ जाएगा आपका 40 का 6। निम्नलिखित में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो इसमें है DKY FJW HIU JHS, ये आ जाएगा LJQ। 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की घनाकृति को छोटे घनों में विभाजित करने पर ऐसे कितने छोटे घनाकार बनाए जा सकते हैं? 60। किस निश्चित कूट में फ्लावर्स को EKNVDQR लिखा जाए तो उसी कूट में सुप्रीम को किस तरह लिखा जाएगा? यह आ जाएगा RTOQDLD। तो ये है रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। श्रेणी 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132 में निम्न में से कौन सी एक संख्या गलत है? 132। 45 अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित विकल्प में से कौन तीसरे स्थान पर आएगा? 45 का आपके पास ये आ गया, मोनोटेरी। अनु मेरी माँ के भाई और भाई की पुत्री है। परी मेरी माँ की पोती है, परंतु अनु को क्या पुकारेगी? मम्मी। 47 एक पुरुष पश्चिम की ओर मुखातिब है, वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है, परंतु फिर वो 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है और फिर 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब वो किस दिशा की तरफ मुखातिब है? तो इसका आ जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 48। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार हो तो किसी अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा? तो इसमें जो 48 का आ जाएगा आपके पास मंगलवार। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल 49 प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में जन्मे 5 बच्चे की आयु का योग 50 वर्ष है। सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी? 4 वर्ष। यदि 5, 10, 15 x का औसत 20 है तो x का मान क्या होगा? 50। भारतीय मूल के किसी व्यक्ति ने 2018 का मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलियन का खिताब हासिल किया है? क्या होगा आपके 51 का D। शशि चेलाया। 52 वर्ष 2018 का फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रेड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीती? ये इसका 52 का आपके पास आ गया C लेविस हैमिल्टन। अभी हाल ही में नीति आयोग ने कौन सा ग्लोबल मोबिलिटी हैकाथॉन भारत में मोबिलिटी के लिए भविष्य के लिए ग्राउंड सोर्स सॉल्यूशन करने हेतु लॉन्च किया है? तो ये आ जाएगा 53 का पल B मूव हैग। 54 किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेंशनरों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल आभार आपकी सेवा का लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। 54 का 55 किस IIT संस्थान ने अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन टूल ट्रीटबिल विकसित किया है? IIT कानपुर। 56 किस भारतीय व्यक्तित्व की मिस एशिया 2018 से ताजपोशी की गई है? ये मिस एशिया 2018 की ताजपोशी की गई है। 56 का आपके पास देशना जैन। नाबार्ड ने हाल ही में क्वेश्चन नंबर 57 नाबार्ड ने हाल ही में भारत के किस शहर में जलवायु परिवर्तन के लिए दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पहला केंद्र आरंभ किया है? तो ये है लखनऊ। 58 वर्ष 2018 के लिए लोक मामले सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने सर्वोत्तम शासित राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पाया है? तो ये आपके पास आ गया केरल। 59 फकर जमान जो हाल ही में सबसे तेज 1000 ओडीआई रन बनाने वाला खिलाड़ी बना है किस देश से? ये पाकिस्तान का। 60 किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में नागरिकों को एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए इस प्रगति कोर इनिशिएटिव आरंभ किया है? आंध्र प्रदेश।
61 आपके पास आ गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सबसे पहली आदिवासी मानचित्रावली जो राज्य सरकार की आदिवासी जनसंख्या की उजागर करे लॉन्च की है? 61 सी उड़ीसा ने। 62 संघीय सरकार ने अभी हाल ही में किस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जो मॉब लिंचिंग तथा हिंसा के विरुद्ध कानूनों का सुझाव दे? ये 62 आपके पास डी राजीव गौबा कमेटी। 63 नेशनल ट्रेड्स कॉन्क्लेव 2018 किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। 64 भारत के गणतंत्र दिवस 2019 में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण किया गया है? यूएस से। संयुक्त राष्ट्र का विश्व 65 जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का विश्व युवा कौशल दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस संयुक्त राष्ट्र का 65 सी 15 जुलाई। 66 हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय साहसिक खेल जो है वो है आपका डी ये सभी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति कौन थे? डॉक्टर आर के सिंह। 68 हिमाचल प्रदेश के निम्न किस जिले में कोई शहरी आबादी नहीं है? लाहौल तथा स्पीति में। ए। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है 972। डी इसका सही आंसर है। 70 निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजातीय समुदाय की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च है? अधिक है गद्दी की। शिमला नगरपालिका कमेटी भंग कर दी गई थी 1969 में। 72 हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? किस जिले में है सबसे अधिक? कांगड़ा। 73 जो है फुलेश त्योहार किस घाटी में मनाया जाता है? 73 है किन्नौर। 74 है सुप्रसिद्ध बाबा बालकनाथ का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? यह गया आपका हमीरपुर। 75 चमेरा बांध पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? 75 डी चंबा। 76 निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में नहीं है? 76 सबके पास आ गया डी ये है राजा का बाग। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? ये रुपी बाबा। 78 हिमाचल प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से जिले में वनाच्छित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है कम है? सी लाहौल और स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 79 भाखड़ा नगर बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ था? 1963 में। 80 पावर नदी का जल पोषण निम्नलिखित किस हिमनद से होता है? ये आ गया आपका 80 डी चंद्रा नाहन हिमनद। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा छाया की घाटी से प्रसिद्ध है? 71 आपका आ गया पिन पार्वती। 72 है सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? तो आपके बीएससी का डी मुल्तान में। 83 राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात चंबा के राजा उधम सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ज्वालामुखी। 84 बुशेर राज्य का अंतिम राजा कौन था? पद्म सिंह। 85 जब गुरु गोविंद सिंह ने प्रवास किया था तब कुल्लू राज्य का राजा कौन था? राज सिंह। रोबिनगढ़ किला 86 जो क्वेश्चन है रोबिनगढ़ किले का निर्माण किसने किया था? ये आपका होगा डी वीर प्रकाश ने। 87 लॉर्ड कैनिंग शिमला गए थे वर्ष 1860 में। 88 शिमला की सीसल होटल पहले जानी जाती थी? ये था आपका फेलिटेस होटल से नाम से।
89 84 क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आता है? यह है डी चंबा। 90 बौद्ध क्षेत्रों में लंबा नृत्य कहलाता है धूम। 91 चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? लोथल। 92 किस ग्रंथ में जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार किया गया है? यह गया मूल सूत्र में। 93 औषधि का सर्वाधिक उल्लेख ढूंढा जा रहा है अथर्ववेद में। 94 गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? लोह तथा इस्पात। फिर 95 बुद्ध शब्द का आशय है, इसका आ जाएगा ज्ञान संपन्न। गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई? पटलिपुत्र। 96 ये है 97 ध्रुवसेन कहाँ का शासक था? कठियावाड़। 98 सेन राजवंश का संस्थापक था विजय सेन। 99 एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाही खिलजी। 100 तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का महाराजा कौन था? सदाशिव राय। 101 अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा? सूफियाना मत को जो प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा? दीन है इलाही। ए 102 शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव था? इसमें है आपका माताजी का उनके। 103 न्याय की जंजीर का संबंध था जहांगीर से। 104 जरतुष्ट धर्म का प्रभाव भारत में किस समुदाय द्वारा लाया गया? पारसियों द्वारा। 105 ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था आपका यह गया जमीन। आदिवासियों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता थे? ये डी बाल गंगाधर तिलक। 106 107 बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना चाहा गया था? 107 है यह है डी लॉर्ड कर्जन। 108 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? सक्रिय मदद। 109 संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? राजेंद्र प्रसाद। 110 भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन हुआ था वर्ष 110 का आपका 1983 में। 111 निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक शैल कहलाती है? अग्नीय शैल। 112 निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी है? प्राथमिक जो तरंगे होती है। 113 निम्न में से किस थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी कहा जाता है? इसका सी क्यूमुलोनिम्बस। 114 सभी प्रकार की आंधियों में सबसे छोटी किंतु सर्वाधिक विनाशकारी तथा प्रचंड है? टोर्नाडो। बी 114 का बी। स्पाट 115 स्पाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं? गयोटस। 116 सर्वाधिक लवणता मिलती है लाल सागर में। 117 पादप वृद्धि के लिए सर्वोत्तम मृदा है? यह है दोमट। 118 निम्नलिखित में से क्या समान खास श्रृंखला का एक हिस्सा नहीं है? 118 का आपके पास बकरी। 119 निम्न में से क्या निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? अम्ल वर्षा। 120 स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है? लाक्षणिक वनस्पति है अर्ध निर्जलीय प्रदेशों की। ए भद्दू मुख्यतः पालते हैं इसका ऊंट। 122 क्विनीन का निष्कर्षण
निम्न की छाल से किया जाता है? यागा सिकोना वृक्ष से। 123 पौधारोपणी कृषि आपका आ जाएगा डी, ये दोनों ही हैं ए और बी, श्रम गहन और पूंजी गहन। 124 राष्ट्रीय मुख्य उत्पादन है रशिया, मुख्य उत्पादक है रशिया जो है मुख्य उत्पादक है आपका प्राकृतिक गैस का। 125 माउंट एवरेस्ट अवस्थित है, लोकेटेड है इन नेपाल। 126 कार्डामोम की पहाड़ियों को यह भी कहा जाता है पलानी की पहाड़ियाँ। 127 कलादन एक महत्वपूर्ण नदी है आपका मिजोरम की। 28 निम्नलिखित स्थानों में से कौन दिसंबर माह के दौरान अधिकतम सूर्य प्रकाश पाता है? कन्याकुमारी। 129 निम्नलिखित राज्यों में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता? राजस्थान। फिर आ गया 130 भाखड़ा नकल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? सतलुज नदी। 131 भारत के किस राज्य का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? केरल का। 132 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी सिंचाई की नहर है? इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। 133 IRDP का मुख्य लक्ष्य है 133 आपका ग्रामीण विकास तक गरीबी उपशमन। 134 मध्याह्न भोजन योजना वर्ष 1995 में आरंभ की गई थी। मिड डे जो मील थी ये 1995 में आरंभ की गई थी आपके प्राथमिक शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए। सी नाबार्ड का जो मुख्यालय है आपका मुंबई में। स्वेप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह। डी। 137 गिल्ट एसेट मार्केट का आशय है सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। 138 भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा। ए। 139 भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? आपका अंदर सी राजकोषीय घाटा। 140 अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है, यह है सेवाएं। 141 लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? लोकसभा का जो ये है लोकसभा के उपाध्यक्ष। 142 निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? ये आपका द्वितंत्र। सी। 143 निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता? 143 बी दुश्मन अन्य देशी। भारत के अटॉर्नी जनरल जो 144 जो क्वेश्चन जिसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, ये आपके 144 बी राष्ट्रपति। 145 प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? प्रथम लोकसभा जो वापस निर्विरोध आए थे ये थे डॉक्टर YS परमार। 146 सत्रवासन स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? विधेयक। 147 भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। डी। जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु। डी 147। 148 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है 148 आपका संसद के पास। बी 149
सभी राज्य के मुख्यमंत्री प्रतिदिन सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। सी 150। राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? इसका है डी 2026 तक के लिए। 151। पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? सिक्किम। 152। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता? बीमा। 153। एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना ही चाहिए? 21 वर्ष। 154। किसी लोकसभा के चुनाव में मताधिकार है एक वैधानिक अधिकार। 155। भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति। 156। यूपीएससी की फर्म को खोजा जा सकता है? 1909 एक्ट। 157। निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? पर्दे। 158। किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है? या इनमें से कोई नहीं। 159। एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है वह रेक्टिफायर। 160। चमकीला तारा पोलरिस को क्या यह भी कहा जाता है? पोलरिस को यह भी कहा जाता है लघुत्तम तारा। 161। पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है आयन मंडल। 162। धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। सी। 163। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है शुष्क बर्फ। 164। निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है? टाइफाइड। डी। 165। निम्न में कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है? यह है भारतीय कोबरा। 166। सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। सी। 167। विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत है सिट्रस फल। 168। रक्तलपता का कारण निम्न की कमी है एरिथ्रोसाइट। 169। सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है लैंगिक संपर्क द्वारा। 170। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र बंदर है उलुक गिबन। तो दोस्तों यहाँ हमारा पोस्ट कोड 627 क्लेरिकल हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा जो कराया गया था यहाँ समाप्त होता है।